हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, जो त्रिकोणमिति। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के बारे में। और क्लास 10th के मैथ के जैसा जानते हैं आप लोग, मैं त्रिकोणमिति का बहुविकल्पीय प्रश्न कई वीडियो में डिस्कस कर दिया, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख उसको देख लीजिए। और त्रिकोणमिति का अति लघुत्तरीय भी मैंने डिस्कस कर लिया, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आज त्रिकोणमिति पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में इस साल दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया नहीं है। एक दिया है लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर का पूछेगा, एक फिर वही लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा। 6 नंबर वाला एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका त्रिकोणमिति में दीर्घोत्तरीय वाला। ठीक है, तो आज बस इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आप लोगों को क्लोज जाएगा। पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन त्रिकोणमिति की वीडियो आप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोई दूसरा चैप्टर आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा चैप्टर में बनाऊँ, उस पर कल से वीडियोस अपलोड होंगी। जाते जाते एग्जाम तक पूरे हम लोग मैथ के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए, मैंने इस वीडियो को टारगेट रखा है 500 लाइक का। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके ही आगे बढ़िएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल के रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही पूछा जाता है 70%, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा कि इस प्रकार से लगाते हैं। कह रहा है कि यदि कोसेक ए बराबर दिया है आपको 2, तो 1/10 a प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं बताता हूँ किस प्रकार लगाना है। देखिए हमको दिया है यहाँ पे कोसेक ए बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। आप जानते हैं कि कोसेक ए का वैल्यू क्या रखें कि 2 आ जाए, तो सभी लोग को मालूम है कि जो कोसेक 30 अंश का वैल्यू है वही तो 2 होता है। कोसेक 30 अंश का वैल्यू 2 होता है, तो हमको मालूम चल गया कि ए बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया। जब स्टूडेंट हमको ये मालूम चल गया कि ए बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया, कि ए बराबर कोसेक 30 अंश का मान ही 2 होता है, तो सिंपल करना है क्या है कि हमको दिया है 1। देखिए जो दिया पहले उसको उतार दिया है 1/10 a और प्लस दिया यहाँ पे साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, ये तो दिया है। अब सिंपल करना हमको क्या है, 1 है तो 1 लिखिए, आप प्लस बटे में 10 है 10 लिखिए, ए की जगह हम क्या रखेंगे, 30 अंश रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, प्लस साइन है साइन उतारिए, फिर ए आ गया, ए की जगह क्या रखेंगे, 30 अंश रखेंगे, फिर बटे में 1 प्लस कॉस आ गया, कॉस लगा लीजिए, ए आ गया 30 अंश रख लीजिए बस। अब सिंपली आपको करना है कि जो इसका मान है रख दीजिए, 1 है 1 बटे में 10 30 अंश मान। अब 10 30 अंश का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है 10 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1 बटे करड़ी में कितना होता है, 3 होता है। 1 बटे करड़ी में 3 जो होता है वो 10 30 अंश का मान होता है। अब प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, फिर पूरा बटे में लगा दीजिए, 1 प्लस 1 अब प्लस कॉस 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 अंश का वैल्यू होता है करड़ी में 3/2 होता है, करड़ी में 3/2। अब सिंपली आप ही बताइए करना क्या है, इस 3 की मल्टीप्लाई अगर ऊपर हम कर देंगे तो करड़ी में 3 हो जाएगा और नीचे बचेगा आपका 1, तो 1 नीचे नहीं लिखते हैं। ठीक है, और प्लस अब देखिए यहाँ पे इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो ऊपर आपको दिया 1/2 रहने दीजिए, नीचे देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 अब प्लस करड़ी में 3/2 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 अब प्लस करड़ी में 3/2 2 से 2 इस कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे बचेगा क्या, करड़ी में 3 बच गया और प्लस ऊपर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा और बटे में नीचे क्या बच गया, 2 प्लस करड़ी में 3 बच गया स्टूडेंट। ठीक है, अब इतना बच गया कि 1 प्लस इतना चाहिए। अब आपको करना क्या स्टूडेंट कि इसका परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण करने का मतलब कि अगर 2 प्लस करड़ी में 3 है तो हम गुणा कर देंगे 2 माइनस करड़ी में 3 ऊपर भी और 2 माइनस करड़ी में 3 नीचे भी, इसका परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण करने पर करड़ी में 3 जैसे वैसे रहने दीजिए, तब 1 की मल्टीप्लाई इतना में होगा तो वो इतना ही हो जाएगा, 2 माइनस करड़ी में 3। और यहाँ पे देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस 2 माइनस करड़ी में 3 और 4 में से 3 गया तो 1, 1 तो नीचे लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3 प्लस 2 माइनस करड़ी में 3, आप प्लस करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचा आपका 2। आइए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं ये 2 इसका आंसर आ गया। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, अब वेरी सिंपल तरीके से हम लोग इसको हल करके जानेंगे। ठीक है, बताइए स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आपको कैसा लगा है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसे लिख के क्लियर कर रखा है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
नंबर दूसरे की ओर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही है, ठीक है। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं आएगा, सब करके आप आएंगे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ। ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब पूछा भी गया है स्टूडेंट, 2020 में भी है, 2019 में भी, 2020 और 2019 दोनों में पूछा गया, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए कर लेते हैं। कह रहा है आपको कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश, यहाँ 3a एक न्यून कोड है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए किस प्रकार लगाएंगे इसे, तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है इसका। 3 और साइन 3a बराबर आपका दिया है कास a माइनस 26 अंश, ये तो दिया है, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, साइन 3a को हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस 3a, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, खूब आराम से। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूला होता है कि कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यह फार्मूला होता है। तो आप ही बताइए कि कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कास 90 माइनस 3 है, साइन 3 हो गया कि नहीं। तो साइन 3 को हम नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब बराबर यहाँ पे आपको दिया है कॉस a माइनस 26 अंश, ठीक है। देख पा रहे हैं कॉस से कॉस कैंसिल कर दीजिए, बचा यहाँ पे 90 माइनस 3a अब बराबर a माइनस क्या बचा 26 अंश बचा, ठीक है स्टूडेंट। ये माइनस 3 इधर आने दीजिए, ये प्लस a इधर आ जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, बराबर इधर बच गया माइनस 26 प्लस 90 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 90, ठीक है। अब सिंपली आपको करना ही स्टूडेंट है कि माइनस 3 या माइनस a जुट के माइनस 4a हो जाएगा, बराबर माइनस 26 और माइनस 90, तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 और 9 2 11 माइनस 116 अंश हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया आपका 4a बराबर कितना बच गया 116 बच गया। ये से निकालेंगे का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 116 बटे में कितना हो जाएगा 4, कटा दीजिए, 4 दूनी के 8 और 4 नवा 36, ये बराबर कितना आ गया, ये बराबर स्टूडेंट आ गया आपका 29 अंश। ये तो पूछा था ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ए का क्या मान होगा, तो ए का मान 29 अंश होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस वो पढ़िए जो एग्जाम में पूछे, ठीक है। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना, जो वो चीज़ पढ़िए जो एग्जाम में। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2020 में पूछा गया था, 2019 में भी स्टूडेंट पूछा गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा और आपने क्लियर कर रखा है बढ़िया से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हाल ही में आपके 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 26 अंश है, जहाँ 4a क्या है न्यून कोड, 4a क्या है न्यून कोड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2020 में उसी पैटर्न पे जो अगला क्वेश्चन में कराया है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे हम लोग, तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल, इसका भी तरीका वही है कि आपको दे रखा है यहाँ पे कि सेक 4a बराबर, सेक 4a बराबर क्या लिखा है यहाँ पे, कोसेक a माइनस 20 अंश, ये तो लिखा है कोसेक a माइनस 20 अंश। ये बताइए सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक 4a को हम लिख सकते हैं यहाँ पे खूब बढ़िया से कोसेक 90 माइनस 4a, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, फार्मूले के हिसाब से। क्योंकि फार्मूला होता है स्टूडेंट कि कोसेक 90 माइनस जो थीटा होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये बताइए कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो कोसेक 90 माइनस 4a सेक 4a नहीं होगा, तो हम सेक 4a को हम कोसेक 90 माइनस 4a नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और इधर आपको दिया है क्या कि कोसेक a माइनस 20 अंश, ठीक है, आप उतार दीजिए, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, बचा आपका यहाँ पे 90 माइनस 4a अब बराबर इधर बचा a माइनस बचा आपका 20 अंश। अब सिंपली करना है यहाँ पे कि माइनस 4a रहने दीजिए और a प्लस a इधर जाएगा तो क्या माइनस a हो जाएगा, इधर बचा माइनस 20 अंश, अब प्लस 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 4a या माइनस a कितना हो जाएगा माइनस 5a हो जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस 20 और माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 110 अंश। फिर माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 5a बराबर हो गया कितना 110 अंश, यहाँ से a निकाल दीजिए, a बराबर कितना हो जाएगा 110 अंश बटे 5, काट दीजिए तो 5 दूनी के 10, ठीक है। फिर कितना बचा 5 दूनी के 10, ये बराबर कितना गया 22 अंश आ गया। यही तो हमसे पूछा था ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू 22 अंश हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए 2020 में स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछा गया था, अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान से करके आएंगे आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने क्लियर कर रखा है, ठीक है, बढ़िया से। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा कर लेते हैं। अभी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल ये, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही है और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था, इसमें 2019 में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही आपको मिलेंगे एग्जाम, इतना तो एकदम गारंटी के साथ कह देता हूँ आप लोगों को, इसलिए हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पल करते रहिए आप, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट मैं करा ही दे रहा हूँ। कह रहा है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि सेक BC प्लस 2 BC
बी प्लस सी बाई टू बराबर कोसेक ए बाई टू। करना है कि सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर इतना होगा, ठीक है, सिद्ध करना हमको। कह रहा त्रिभुज ए बी सी। अच्छा आप ये बताइए कि अगर मैं कोई त्रिभुज ले लेता हूँ, ये त्रिभुज ए हो गया, ये बी हो गया, या सी एक त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में हमको सिद्ध करना है ये। चलिए सिद्ध करते हैं। आप ही हमको एक चीज़ तो आप जानते ही हैं सिद्ध करने से पहले कि त्रिभुज जो ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जो कोण ए है, कोण बी या कोण सी, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, सबको मालूम है। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लिखेंगे कि जो कोण ए है और प्लस कोण जो बी है और प्लस कोण जो सी है, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा आराम से। अगर यहाँ से मैं बी प्लस सी निकाल दूँ कि बी प्लस सी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 180 अंश, और ए उधर जाएगा तो ए माइनस में हो जाएगा। सबको क्लियर है कि नहीं? इतना सबको क्लियर है। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, इसका आधा करूंगा तो ये 2 आधा हो जाएगा। अगर इसका मैं आधा कराऊँ बी प्लस सी तो ये आधा हो जाएगा। इसी तरह मैं इसका आधा करूंगा तो 180 माइनस ए बाई 2, ये भी आधा हो जाएगा। अब करना है इसको कि हो जाएगा आपका बी प्लस सी बाई 2 ऐसे, और इसको आधा करने के मतलब कि देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180/2 और माइनस ए बाई 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? आराम से लिख सकता हूँ। 2 से कटा दूंगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, और ये कितना बच गया? 90 माइनस ए बाई 2 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो हमको ये मालूम चलेगा बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया? 90 माइनस ए बाई 2 आ गया। और सिंपली कुछ करना ही नहीं हमको सीध क्या करना था, यही तो दिया था कि सेक बताइए कि सेक बी प्लस सी बाई 2 हमको ये सिद्ध करके लाना कितना है? इतना हमको लाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखें सिंपल हमको करना क्या है कि सेक बी प्लस सी बाई 2 जो दिया है, अब हमको सिंपल लिखिए कि सेक अब बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 90 माइनस ए बाई 2 आ गया, ठीक है। क्योंकि बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू तो हमको 90 माइनस ए बाई 2 दिया है, तो जहाँ पे बी प्लस सी बाई 2 रहेगा हम उसको वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। अब आप बताइए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? आप देखिए फार्मूला के हिसाब से सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये तो फार्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस ए बाई 2 क्या हो जाएगा? कोसेक ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, कोसेक ए बाई 2। ये तो हमको प्रूव करना था कि भाई इतना को आप हमके सिद्ध करके से कोसेक ए बाई 2 निकालिए, यहाँ पे आ भी गया कोसेक ए बाई 2। तो देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 अगर क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया स्टूडेंट तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका 2020 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि कॉस 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश इंटू साइन 90 अंश प्लस कॉस 60 अंश माइनस कॉस 45 अंश बराबर 7/4, ठीक है। कह रहा है कि इतना को हल करके हमको 7/4 लाना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इसको हल करते हैं। सबसे पहले बायां पक्ष को हल करेंगे, ठीक है। बायां पक्ष हल करके दायां पक्ष लाना है, तो बायां पक्ष पहले हम उतार लेते हैं। बायां पक्ष आपका दिया है कॉस 0 अंश और प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश दे रखा है, फिर इंटू दे रखा है, फिर साइन 90 अंश, ठीक है। जो दिया उसको उतारना है। प्लस कॉस 60 अंश दिया, कॉस 60 अंश माइनस कॉस 45 अंश, कॉस 45 अंश, ठीक है, ये दिया। अब सिंपली आपको करना है कि जो वैल्यू है उसको रख देना है, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है, और प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, सबको मालूम है। इसी तरह साइन 45 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2। फिर आप ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा लीजिए, इंटू भी लगा लीजिए। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है, प्लस कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है, माइनस कॉस 45 अंश का मान 1/2 होता है, 1/2 आपने लिख लिया, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है? इसको हल करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 1 3/2, ये आपका 3/2 हो जाएगा, और प्लस 1/2 ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह इसको गुणा लगा दी, इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2, 1, ये भी आपका 3/2 हो जाएगा, अब माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी ए कोष्ठक में रहता है और ए माइनस बी ए कोष्ठक में रहता है, तो फार्मूला क्या बनता है? a² माइनस b² का फार्मूला बनता है। तो आप भी देखिए 3/2 और प्लस 1/2, 3/2 माइनस 1/2, तो ये फार्मूला बन गया कि नहीं? तो हम a² माइनस b² कर देंगे, तो a² यहाँ पे है तो हम लिख देंगे 3/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर, फार्मूला बन गया इसके हिसाब से, ठीक है। अब बन गया तो आप बताइए 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। अब सिंपली यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा? 4, 4 से 4 कैंसिल तो ऊपर बचा 9, अब भाग देंगे 4 में तो 2 दूनी के 4, 2 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2, और 9 में
में से 2 गया था 7/4। ये तो हमसे पूछा था कि इसको हल करके 7/4 ले, याद हो गया। तो हम लिख देंगे आराम से कि ये दायां पक्ष हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मालूम चल गया कि LHS बराबर RHS आ गया और हमने हैंस प्रूफ कर दिया इसको, ठीक है। हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आराम से करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इस बार आपका एकदम 90 मार्क्स पार रहेगा आपका सिर्फ मैथ में, ठीक है। जो जिस प्रकार में कराम उस प्रकार आप कर लेते हैं तो ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपने क्लियर कर लिया बढ़िया से। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर उसको भी देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। ये भी आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसी कैटेगरी क्वेश्चन आने वाले हैं कि यदि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो त्रिभुज वही वाला क्वेश्चन मैंने बताया था। त्रिभुज अगर ABC मान लिया जाए तो इनके तीनों अंतःकोणों को मानते 180 अंश होता है, सभी लोग जानते हैं। यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे। तब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे A + B + C बराबर कितना अंश, 180 अंश लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से हम BC का वैल्यू निकाल देंगे। तब BC का निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, 180 प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। इतना तो आप जानते हैं कि नहीं, सिंपल तरीके से जानते हैं। अब हमको हल करना है। तो हमको दिया क्या है कि cos B + C लगाकर हमको माइनस cos से लाना था, ठीक है। तो लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसा जानते हैं कि cos, अब B + C आ गया। B + C का वैल्यू क्या होता है, 180 माइनस से। तो जहाँ पे B + C हम वहाँ क्या रखेंगे, 180 माइनस ए रखेंगे, ठीक है। ये 180 माइनस ए है। तो फार्मूला होता है जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि cos 180 माइनस ए मतलब cos 180 माइनस थीटा जो होता है ये माइनस cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। तो cos 180 माइनस ए माइनस cos ए नहीं हो जाएगा, फार्मूले के हिसाब से आराम से हो जाएगा। तो यही सिद्ध करने के लिए दिया था। तो यहाँ पे आ गया हमारा। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे दायां पक्ष हमने ला दिया बहुत आसान तरीके से। इसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा और कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और NCERT के क्वेश्चन करा रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसी प्रकार तो पूछेगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6वां आपने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर रखा है स्टूडेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नो डाउट आप लोगों को होगा इसमें, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है। ये भी आपका NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। ये NCERT एग्जाम्पलर एक क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना, बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A बटे में 1 + tan स्क्वायर A बराबर cosec स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हल करना, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। यहाँ पे हमको दे रखा है कि 3 cot A बराबर दिया हमको 4, ठीक है। यहाँ cot A का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा cot A बराबर 4 और 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। cot A बराबर 4/3 आ गया, इतना तो हमको मालूम चल गया। अब cot A बराबर होता क्या है, तो स्टूडेंट होता है आधार बटे लंब होता है। cot A बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है स्टूडेंट। तब आधार बटे लंब होता है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, इसको C। इसलिए A इसको माना क्योंकि सामने भुजा लंब होती है, ठीक है। जिसको कोण माना जाए तो उसके सामने भुजा लंब होती है तो लंब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मालूम चल गया cot A बराबर 4/3 आधार और लंब, ठीक है। तो हमको यहाँ से ये मालूम चल गया कि आधार जो है, आधार क्या आ गया 4 और लंब क्या हो गया 3। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है जैसा सभी को मालूम है। तो आधार यहाँ पे मानेंगे तो आधार कितना हो गया 4 के, इसी तरह लंब मानेंगे तो लंब क्या हो गया 3 के, की एक नियतांक मान इसी का वैल्यू निकालेंगे। तो आधार यहाँ पे कितना दिया है AB, आधार हमको AB तो मतलब 4 के और लंब हमारा 3 के, तो यहाँ पे लंब मेरा 3 के निकल गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हमसे पूछा है कि इतना का वैल्यू निकाल के हमको बताइए कितना आ रहा है, तो हमको tan A का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसा कि जानते हैं आप लोग कि कर्ण स्क्वायर बराबर यही तो होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमको कर्ण निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया, लंब 3 के, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार दिया यहाँ पे 4 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 के का, तो 9 के स्क्वायर, 3 के मतलब 9 के स्क्वायर हो गया प्लस 4 के का मतलब कि 16 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली हम निकाल रहे हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9 और 16 25 के स्क्वायर आ जाएगा। तो हमको सिर्फ कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर नहीं, कर्ण निकालना है तो हम कर्ण निकालेंगे। तो ये जो वर्ग है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली हम कर्ण निकाल
निकाल दे रहे हैं, तो 5 का वर्गमूल 5, अरे 25 का वर्गमूल 5 आ गया, के का स्क्वायर का वर्गमूल के निकल गया, तो कड़ बराबर कितना आ गया 5 के। यहाँ से हमको ए सी के वैल्यू 5 के निकल गया, तब हमको कड़ स्टूडेंट हमको मालूम चल गया, तो सिंपली से जो पूछा वो निकाल देंगे। तो हमको सीध देखिए, अब मैं इस पेज पर निकाल दूँगी, इतना नोट आप कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इस पेज पर आप लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब कड़ हमको मालूम चल गया स्टूडेंट की कड़ कितना है 5 क्या है, तो हमको कड़ मालूम चल गया। तो अब हमको देखिए 10 ए का वैल्यू पूछा था, किसका 10 ए का वैल्यू पूछा था। अब कॉस का साइन का सब निकालेंगे, तब तभी तो तुलना करेंगे दोनों लोग का। तो चलिए देखिए, अब इसे हल करना हमको, तो कितना सिंपल तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो देखिए 10 ए, पहले 10 ए का वैल्यू निकालेंगे। 10 ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 10 बराबर यही तो होता है 1/cot ए, एक फार्मूला होता है। तो 10 ए, तो हम निकालेंगे 10 ए बराबर 1/cot ए। cot ए का वैल्यू कितना दिया था अभी, कितना दिया था 4/3, 3 को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो हमको ये मालूम चल गया यहाँ पे कि 10 ए का वैल्यू कितना आ गया 3/4 आ गया। अब 10 ए का वैल्यू 3/4 आ गया, ठीक है। 10 ए का वैल्यू कितना 3/4। इसी तरह हम किसका कॉस का भी निकाल दें, साइन का निकाल देंगे, फिर इसके बाद तुलना करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह कॉस का निकाल दीजिए, तो कॉस ए बराबर क्या स्टूडेंट होता है, तो आधार बटा कड़ होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़। आधार कितना दिया है इस स्टूडेंट, आधार दिया हमको 4 के, कड़ कितना दिया है 5 के दिया है, के से के कैंसिल, 4/5 किसका आ गया कॉस ए का वैल्यू आ गया। उसी तरह हम साइन का निकाल देंगे, तो साइन ए बराबर क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटा कड़ होता है। तब साइन ए बराबर लंब बटा कड़ होता है स्टूडेंट। लंब कितना दिया है स्टूडेंट 3, कड़ कितना दिया है 5, के से के कैंसिल, मतलब कि साइन ए बराबर आ गया 3/5। तब साइन ए बराबर 3/5 आ गया स्टूडेंट। अब सिंपली आपको करना कैसे हल करना है, पहले हम बायां पक्ष को मान निकालेंगे कि बायां पक्ष का वैल्यू कितना हो रहा है, फिर इसी प्रकार दायां पक्ष निकालेंगे, दोनों बराबर आ गया, मतलब कि सही है। बायां पक्ष हमको क्या दिखा था, तो दे रखा था 1 - 10 स्क्वायर ए, और बटे में कितना दिया था 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ये दिया था हमको बायां पक्ष। तो बायां पक्ष निकालेंगे तो हो जाएगा 1 - 10 ए का वैल्यू आया था 3/4, तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर, और बटे में यहाँ पे दिया है 1 + 10 फिर आ गया 10 ए का वैल्यू हमको कितना दिया था 3/4, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इसी तरह ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इसे करेंगे तो 16 कम 16, और 16 में से 9 जाएगा तो स्टूडेंट कितना बचेगा 7 है, 7/16 ऊपर बच जाएगा, और नीचे क्या 16 कम 16, और 16 9 कितना हो जाएगा, ये 25/16 हो जाएगा स्टूडेंट। अब करना आपको ये चीज़ है कि करना है स्टूडेंट के 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका 7/25, मतलब स्टूडेंट बायां पक्ष को हल किए हैं तो कितना आ गया 7/25 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार तब बायां पक्ष को इसको हल कर रहे हैं 7/25 आ गया है। इसी प्रकार दायां पक्ष को हल करेंगे, दायां पक्ष अगर भी 7/25 आ जाता है तो समझिए कि बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो दायां पक्ष हमको क्या दे रखा है, दायां पक्ष हमको दे रखा है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो दे रखा है। हम जानते हैं कि cos का वैल्यू हम जस्ट अभी निकाले हैं कि cos का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए स्टूडेंट cos का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो 4/5 निकाले हैं, और साइन का 3/5। तो चलिए cos ए आ गया, cos ए आ गया, तो हम लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन ए का वैल्यू कितना आया था 3/5 का होल स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। 4 का करेंगे तो 16, और 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा स्टूडेंट। 3 का करेंगे तो 9, और 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब बताइए नीचे 25 सही भी है, अंश हर दोनों बराबर, तो 25 को 25 लिख देंगे, और यहाँ पे 16 - 9, 16 में से 9 गया तो ये भी आ गया 7/25। मतलब कि बायां पक्ष भी आपका कितना आया 7/25, दायां पक्ष भी 7/25 आ गया। मतलब हम ये रखेंगे कि यहाँ पे बायां पक्ष बराबर क्या आ गया दायां पक्ष आ गया, ठीक है। मतलब कि यह समीकरण हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है स्टूडेंट। हमसे यही तो पूछा था कि चलिए बताइए कि इतना बराबर इतना है या नहीं, तो बिल्कुल है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन है, देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन मैंने बताया, बहुत अच्छे ढंग से बता दिया, आप लोगों को समझ में आ गया है। तो बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसे लगी। यहाँ तो बस इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर खत्म, और कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊंगा, ठीक है। उसको भी मैंने बेहतरीन तरीके से उसको भी मैं समाप्त कर दूंगा। तो बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।